हाय गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू से टुडे। मतलब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है हम लोगों के साथ। मतलब गिविंग अप कब से ऑप्शन हो गया। प्रॉब्लम से भागना इतना इजी क्यों हमें लगता है यार। व्हाई कांट वी फाइट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं आज। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स यार। आई नेवर थॉट कि समवन हु डिड छिछोरे, मतलब ही was working for it, he know कि how it feels। आप जब कोई एक मूवी करते हो तो आप ऑब्वियसली पूरी लाइफ उनकी जीते हो और सब कुछ। यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली हिम, लेट्स टॉक अबाउट एवरीवन एल्स। एक तो सबसे बेकार चीज ये है ना, ये जो हमने परसेप्शन बना रखा है ना कि मेन कांट क्राई। वाई डूड, वाई दे कांट क्राई? ह्यूमन नहीं है वो, फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर? ऐसे थोड़ी ना होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम सो शॉक्ड व्हाट एवर हैपन टुडे कि आई जस्ट फील लाइक कि एक एक बंदे को पकड़ के पूछू, इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, कैन वी टॉक प्लीज। हमने बोलना क्यों छोड़ दिया है? कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? आई नो एक पॉइंट ऐसा आता है सबकी लाइफ में जब हम सब इतना सेल्फलेस फील करते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट बात करने से क्या पता चीजें ठीक हो जाए। आई कांट इवन थिंक कि आप किस चीज से गुजर रहे होगे जब आप कुछ ऐसा डिसाइड करते हो। बट मुझे एक चीज पता है कि ये कभी भी एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता। आप किसी चीज के साथ गो थ्रू कर रहे हो और आप जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तब आप डिसाइड करते हो गिव अप करने का। बट गाइज, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। आपको ऐसा लगता है कि गिव अप करने से दर्द कम कम खत्म हो जाता है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। कभी सोच के देखा है आपकी अगर लाइफ खत्म भी हो जाती है गिव अप करने से, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, उनका क्या होता है आपके जाने के बाद? ऐसा यार, बात करो, बात करना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है। ऑलवेज ट्राई कि मैं 1-to-1 उनसे बात कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मे बी आई am not the best listener in the world who can solve all of your problems, but at least I can keep you calm and tell you that everything is going to be better। यार मुझे नहीं समझ आता कि क्यों नहीं बात करते। हमारी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। इट इज हाई टाइम। रोज 10, 15, 20 सुसाइड के केस तो मैं सुनती हूँ और पता नहीं पूरी इंडिया में कितने ही होते होंगे। सबसे ज्यादा आई गेस टीनेज सुसाइड हमारे यहाँ पे होते हैं। क्यों? बिकॉज यू डोंट टॉक अबाउट इट। और कब स्टार्ट करेंगे यार बात करना? गाइज, दिस इज द हाई पॉइंट टू टॉक अबाउट इट। अब अगर आपको लगता है कि आपके क्लोज्ड वन, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको नहीं समझ सकती, गो फॉर समवन प्रोफेशनल जिससे आप बात कर सके। वो तो आपको समझेगी ना, वो तो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो भी हेल्प नहीं करते, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। लिखने से भी कई बार होता है कि हाँ हम नहीं बोल पाते, हमें ऐसा लगता है कि यार बोलने से ना चीजें और खराब होंगी। बट चीजें बोलने से खराब नहीं होती, चीजें अंदर रखने से खराब होती है। ये कब समझोगे आप लोग? आप सबको पता है देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू इट। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कुछ समझ नहीं आता, क्या करना है क्या नहीं करना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाउ विल आई फेस पीपल, हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस। बट गाइज, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आप कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे। मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना अजीब लग रहा है आज कि आई जस्ट फील लाइक कि यार हो क्या रहा है। इतना इजी कर दिया है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा जाके फांसी लगा लो, कुछ समझ नहीं आ रहा छत से कूद जाओ। यार आई नो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उस सब का मतलब ये नहीं है कि खुद को खत्म कर लो।
मरना कभी भी किसी चीज का ऑप्शन नहीं होता। और पता नहीं यार इंडिया में इतना लाइटली क्यों लेते हैं हम मेंटल हेल्थ को। अगर किसी को मतलब यू वोंट बिलीव मी, अगर मैं आज आपको बोलूँ ना कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, मतलब यू हैव समथिंग एंड यू शुड टॉक टू अ डॉक्टर, यू फील लाइक कि मैं आपकी दुश्मन हूँ एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सू मी कि भाई ये कैसे बोल सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये पागल है, इसको नहीं पता। गाइस ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। बात करना स्टार्ट करो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। इवन मेन कैन क्राई, ये पता नहीं कहाँ की फालतू की बात है, किसने सिखाया है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द भी इंसान है, लड़कियां औरत सबको प्रॉपर अपना मेंटल हेल्थ रखना चाहिए, सबको बात करनी चाहिए, सबको हक है एक्सप्रेस करने का। आप कैसे भी एक्सप्रेस करो, आप लिख के एक्सप्रेस करो, बोल के एक्सप्रेस करो। हर इंसान के बस की नहीं होती कि वो सब कुछ बोल पाए। You can write it down. Just talk to anyone you feel like कि हाँ they can help. Even if they will not help, at least आपको थोड़ा हल्का तो फील होगा कि हाँ। और यार इतने लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उनसे कुछ सीखो, वो तो गिव अप नहीं करते। मैंने अपने इतने दोस्त देखे, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, जस्ट फील लाइक गिविंग अप। डूड, how can you give up on your life just because of someone who even don't care about you? ऐसा नहीं होता। तुम कुछ नहीं सोचते हो, इतने 1 मिनट में ना बस हाँ कि चीजें गलत जा रही है, बस 1 मिनट में डिसाइड कर लिया कि बस अब खत्म कर दो। यार खत्म नहीं करते। मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, मैं इतने दिन से वीडियोस डाल रही हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए कि अगर तुम में से किसी एक की भी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी भी सुधर जाए ना, मैं कहीं भी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ, तो दैट विल बी लाइक इनफ फॉर मी। लेकिन यार मैं रोज जब ये चीजें देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे ना जो बात करना चाहते होंगे आपके बारे में। इट्स नॉट अबाउट अस एवरी टाइम और इट्स नॉट अबाउट मी एवरी टाइम। जब तक हम सेल्फलेस होकर दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके बारे में नहीं बात करेंगे ना, तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। If you are a friend, if you are a dad, mom, brother, sister, colleague, I don't know, if you feel like कि someone is going from their down phase या वो कुछ गलत चीजों से जा रहे हैं, they are low, talk to them once। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं बताएंगे, बट क्या पता वो बता दे तो आप उनकी हेल्प कर पाओ। गाइस प्लीज बात करना स्टार्ट करो और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि आधी चीजें तो उसी दिन सॉर्ट आउट होने लगेगी जिस दिन ना आप मतलब अपने गिले शिकवे भुला के बस ये सोचोगे कि 5 मिनट के लिए इट्स जस्ट अबाउट देम, लेट देम स्पीक। वो जो बोलना चाहते हैं, हम छोटे नहीं हो जाते किसी की प्रॉब्लम सुनने से, किसी की बात सुनने से। हेल्प करना शुरू करो, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट गाइज। एंड मुझे बताओ, ठीक है, मतलब आप में से आई गेस 100, 200, 300 लोग तो मुझे देखते होंगे ना। यू कांट टॉक टू एनीवन, वी डोंट नो ईच अदर, आई गेस आई विल इवन नॉट जज यू। हम आधे टाइम इसलिए भी बात नहीं करते कि हम सोचते कि ये बंदा मुझे जज करेगा। आई विल नॉट इवन जज यू, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें फेस की है अपनी लाइफ में। आप मेरे को मैसेज करो, आप मेरे को ईमेल करो, व्हाटसोएवर यू वांट टू टॉक, कुछ भी बताना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आई एम ऑलवेज देयर 24/7। मेरे को डीएम्स करो, मेरे को मैसेज करो, आई विल टॉक टू यू। कोई भी दिक्कत है, आई विल टॉक। Maybe I won't be the best listener as I told you, but I'll assure you कि तुम्हें अच्छा फील होगा। ठीक है यार, मेरे से बात नहीं करनी, अपनी मम्मी से बात करो। मे बी तुम्हें ये लगता होगा वो नहीं समझेगी, या वो तुम्हारी फैमिली है, ऑब्वियसली वो समझेंगे। जब तक तुम उनसे चीजें शेयर नहीं करोगे ना, ट्रस्ट मी, बाहर के लोग बहुत कम हेल्प कर पाते हैं जितना तुम्हारी खुद की फैमिली तुम्हारी हेल्प कर सकती है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे घर वाले ही ना मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, आई कॉन्ट टॉक टू देम, वो मेरे को बिल्कुल समझते नहीं। और ये सबकी लाइफ में ये फेज आता है, लेकिन ट्रस्ट में जितने अच्छे से वो समझ सकते हैं और जितने अच्छे से वो तुम्हें किसी सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता। आई नो तुम सोचोगे मैं इतना क्यों अग्रेसिव साउंड कर रही हूँ, बट गाइज रोज सुबह
देखो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना जो इंसान को ना इतने गंदे लेवल पे वो कर रहा है ना, मतलब इतना गंदा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है हर इंसान का। एक तो कोविड चल ही रहा है, फिर कभी आग लग जाती है, कभी अर्थक्वेक, कभी कुछ। ये सारी सिचुएशन आई नो हैंडल करना मुश्किल है, बट गिविंग अप ऑप्शन नहीं है किसी भी चीज का। बस प्लीज स्टार्ट करो अपने बारे में सोचना। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ। स्टार्ट करो खुद से बात करना, खुद से प्यार करना, अपनी फैमिली से शेयर करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो। जो भी दिक्कत है चीजें ठीक होंगी। और तुम्हें लगता है अगर तुम किसी से नहीं कर सकते, प्लीज गो फॉर अ थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। और नहीं तो आई जस्ट टोल्ड यू, आई एम ऑलवेज देयर टू टॉक। You won't believe me, there are so many exercises which you can do that will calm you guys। यार I know सब बहुत बोरिंग साउंड करता है, मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ मत करो। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक तो सुन सकते हो ना, दैट यू कैन डू एटलीस्ट। अच्छा म्यूजिक सुनो, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है। अपने आप को ना इन्वॉल्व करो और ओवर थिंक करना बंद करो। जितना ओवर थिंक करोगे चीजें ना उतनी खराब होगी। एक चीज को पकड़ के बैठ गए यार, ठीक है किसी के ब्रेकअप को ही ले लो यार, उस वो तो चली गई, मेरे को छोड़ के कैसे छोड़ के जा सकती हो, अब क्यों हो गया वो। यार ऐसा नहीं होता, 1000 बार बोल चुकी हूँ, नहीं होता मतलब नहीं होता। किसी के बिना जिंदगी नहीं रुकती, किसी के चले जाने से कुछ खत्म नहीं होता। जस्ट मूव आउट ऑफ दैट, मूव ऑन करो, बात खत्म करो। किसी चीज में फेल हो गए, ठीक है, दोबारा कर सकते हो, दोबारा दो। नहीं कर सकते कोई नहीं, जब कर ही नहीं सकते तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तुम ठीक कर पाओ, तो क्या करोगे उसके लिए। आई एम सॉरी, यू नो आवाज के सॉरी। यार देखो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ओवर थिंक मत करो किसी भी चीज के बारे में। अपने आप को अच्छी चीजों की तरफ पुश करो। आई नो अच्छी चीजें करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तुम्हारा मन नहीं करेगा। जितनी बेकार चीजें है ना 1 मिनट में कर लोगे तुम, तुम्हारे दोस्त भी 1 मिनट में करवा लेंगे तुमसे, तुम्हारे घर वाले भी। लेकिन अच्छी चीजों के लिए ना तुम्हें कोई भी फोर्स कितना भी करते रह जाए, यू विल नॉट डू इट जब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा। गो फॉर वॉक, थोड़ी देर स्टार गेजिंग करो यार, रात में बैठ के स्टार्स देखो, अच्छा लगेगा। राइट डाउन क्या परेशान कर रहा है, बहुत चीजें हैं यार, किसी ना किसी चीज में तो इंटरेस्ट ही होगा। मेरे को देखो, व्हेन एवर आई फील बैड आई जस्ट स्टार्ट द कैमरा एंड टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे खुशी मिलती है, मैं अच्छा फील करती हूँ, मेरा मेंटल लेवल ठीक रहता है, सो आई डू दिस। इवन यू कैन ट्राई डूइंग दिस यार, क्या है इसमें। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, पोस्ट मत करो, तुम सिर्फ बना तो सकते हो। और एटलीस्ट जब तुम एक सांस में सब कुछ निकालोगे ना, सब बोल डालोगे, तो तुम्हें पता भी होगा कि क्या चीजें तुम्हें कहाँ बॉदर कर रही है, एंड यू कैन वर्क ऑन इट। बहुत सी चीजें, बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइजेज है, यू कैन इवन सर्च ऑनलाइन, वो करना स्टार्ट करो। यार मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तुम्हारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट। आई नो वी डोंट टॉक अबाउट इट, एंड आई डोंट नो व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट इट। मुझे आज तक नहीं समझ आया। स्कूल में काउंसलर तो बिठा दिए, बट काउंसलर से कोई बात करने पता नहीं क्यों नहीं जाता, प्रॉपर काउंसलिंग क्यों नहीं होती स्कूल में। और ये सब बहुत यंग एज में ही स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप इसका जल्दी वो ना करो ना, टेक केयर, तो फिर आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या है। हम सब देख रहे हैं यार, वी ऑल आर गोइंग थ्रू इट, एंड वी फील सो हेल्पलेस ना। क्योंकि पता है, मैं सच बताऊं, जब मैं उस सिचुएशन से जा रही थी ना, मुझे भी लगता था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, गिविंग अप इज द बेस्ट ऑप्शन। बट ट्रस्ट मी गाइज, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। प्लीज प्लीज बात करो, स्टार्ट करो अपने आप से प्यार करना, अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना। एंड प्लीज कुछ भी हो, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे। किसी से बात नहीं कर सकते, मेरे से बात करो, मैं हमेशा सुनूंगी। और प्लीज ये वीडियो यार शेयर करो। आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मुझे चाहिए कि बहुत व्यूज आए या वो, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं किसी एक की भी अगर हेल्प कर पाऊँ ना, कि किसी कोई एक भी मेरी वजह से सोचे कि गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन, दैट विल बी इनफ फॉर मी गाइज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाओ यार, प्लीज बात करो, एंड प्लीज टेक केयर, एवरीथिंग विल बी
बेटर सून, ट्रस्ट मी। बुरे दिन आते हैं तभी तो अच्छे का भी मजा आता है ना। मुझे पता है अभी मेरी बातें नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि तुम परेशान हो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम हंसोगे इन बातों को याद करके। बट प्लीज गिव अप मत करना कभी भी। बाय गाइज। और आज कुछ नहीं है कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाय। बस अपना ध्यान रखो एंड आई ऑलवेज लव यू। यू आर लाइक माई फैमिली गाइज। तुमसे मैं हूँ। बाय एंड टेक केयर प्लीज।